हेलो फ्रेंड्स, मैथ गार्डन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्त को देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इसको कितने तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त यानी कि संक्षेप में इसको एलसीएम भी कहते हैं, अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यानी कि इसको संक्षेप में एलसीएम द्वारा सूचित करते हैं। देखिए, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो करे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब जिस भी संख्या का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम होता क्या है कि उस संख्या से, यानी कि जिस संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं उस संख्या से जो है कि छोटी से छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित होता है, तो वही संख्या जो है कि दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेके इसको समझते हैं। तो उससे पहले जो है कि देख लेते हैं कि इसको जो है कि हम लोग कितने प्रकार से यानी कितने तरीके से हल कर सकते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त को हल करने के लिए दो तरीका होता है। एक तरीका हो जाता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, एक हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा हमारा होता है भाग विधि। तो यहाँ पे जो है कि दूसरा क्या हो जाता है हमारा भाग विधि। तो इस दो विधि द्वारा जो है हम किसी भी जो है कि संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण में कि 16, 32 और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम जो है कि हम इसी का जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, और साथ ही साथ एलसीएम भी समझ लेंगे कि वह संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में खंडित कर देते हैं। जैसे 16 का जो है कि गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस प्रकार से या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। इसी प्रकार से हम जो है कि 32 का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि जो है 2 पे पावर 5 हो जाएगा। और आगे जो है कि दी गई संख्या क्या है 48, 48 का भी हम लोग खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 से 24 हो जाएगा, फिर 2 से 12 होगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो है कि हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 1, यानी कि 3 का घात 1 रहेगा, चूँकि एक ही संख्या है। तो ये हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको ला दिए। अब जो है कि हम यहाँ पे एलसीएम जो ज्ञात करेंगे, एलसीएम में क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त जो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इन तीनों में से मिलता है, जो भी संख्या मिलेगा, तो यहाँ पे सब में देख रहे हैं 2 2 और 2 तीनों में है संख्या। तो सबसे पहले इसमें से महत्तम घात वाले को, महत्तम यानी कि अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे पावर 5 है, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, यानी कि तीनों में 2 है, और सबसे अधिकतम घात यहाँ पे है 2 पे पावर 5। तो महत्तम घात वाले संख्याओं को हम लोग उठाते हैं 2 पे पावर 5, और यहाँ पे जो है कि जो संख्या अब नहीं मिल रहा है तो उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम लेंगे, तो ये हो जाएगा। और इसका जब हम खंडन करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 96, यानी कि 96 हो जाएगा। तो यही जो है 16, 32 और 48 का लघुत्तम कहलाएगा। अब इसको समझते हैं कि हम बताए उसका परिभाषा में कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे जो ये 96 निकला ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 16 से भी ये डिवाइड होता है, 32 से भी डिवाइड होता है और 48 से भी डिवाइड होता है ना।
तो यानी कि 16 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, 32 से करेंगे 3 बार में, 48 से करेंगे 2 बार में कट जाता है। इससे कोई भी छोटी संख्या यानी कि 96 से कोई भी छोटी संख्या जो है कि ऐसा एक भी संख्या नहीं होगा जो कि तीनों से डिवाइड हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यह पूर्णतः विभाजित होता है। इससे बड़ी संख्या विभाजित हो सकता है लेकिन इससे छोटी संख्या विभाजित नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त। ये मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। अब इसी में से हम लोग सीख लेते हैं कि भाग विधि द्वारा जो है कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो भाग विधि को समझेंगे हम लोग। भाग विधि में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भाग विधि। तो भाग विधि द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से, तो वहाँ लिखेंगे 16, 32 और 48। इसको इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या से ही इसमें भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2। 2 से ध्यान रहे कि इसमें कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 2 लेते हैं तो यहाँ पे कितना से हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। पुनः जो है कि देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 ले लिए, यहाँ पे 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। पुनः 2 से तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। पुनः देखेंगे ये 2 से 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसके आगे जो है कि यह डिवाइड नहीं होगा, सिंगल सिंगल इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है कि इसी का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ से जो गुणनखंड के रूप में है इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे देख रहे हैं 4 1। फिर यहाँ पे 1 को गुना के रूप में नहीं लिखेंगे चूँकि संख्या वही हो जाता है, तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसको गुना करते हैं तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 दिया 96 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम भाग विधि द्वारा जो है कि इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भाग विधि द्वारा और ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लघुत्तम समापवर्त को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्य संख्याओं को तो हम भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भिन्नों का जो है कि गुणनफल किस प्रकार से, भिन्नों का लघुत्तम हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। तो इसके लिए ध्यान में देना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं उदाहरण एक लिए हैं कि 7/9, 14/15 तथा 7/10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसी आधार पे चलेंगे हम लोग। एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम यानी कि 7, 14 और 7 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 7, 14 और 7 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और जो है कि हर का एचसीएफ यानी कि 9, 15 और 10 का एचसीएफ। तो 9, 15 और 10 का एचसीएफ हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि हम भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7, 14 और 7 का एलसीएम 14 हो जाएगा। और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 होगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 14। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ जो है कि इससे अगले वीडियो में हम एचसीएफ को भी समझाएंगे कि एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एलसीएम में ट्रिक के माध्यम से एलसीएम को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे तो नॉर्मल नहीं, मतलब कि नॉर्मल संख्याओं को जिस प्रकार से विस्तारित रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करते हैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, चूँकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम भिन्न का भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम संख्या कि घात के आधार पे संख्या को समझ लेते हैं जरा। घात के आधार पर यदि एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़े, है ना, तो ये भी पॉइंट है, चूँकि कंपटीशन में ये इस टाइप का भी अक्सर आ जाता है। तो घात के आधार पे हम समझेंगे, जैसे कि आपको दे देगा 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 6 और 5 पे पावर 12 का पूछ दिया एलसीएम, है ना, एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम क्या होगा कि यदि आधार समान देख रहे हैं तो समान आधार में हम लोग क्या करेंगे कि समान आधार में जो सबसे महत्तम घात होगा, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि सब पे 1, 2, 4, 6 और 12, तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या आ रहा है 5 पे पावर 12, आधार समान है, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा एलसीएम 5 पे पावर 12 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घात के आधार पे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में से एक कंडीशन आ जाता है कि जहाँ पे जो है कि आपका आधार जो है कि समान नहीं होने के परिस्थिति में क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में देखेंगे कि यदि आधार, दूसरे स्थिति को समझ लेते हैं कि यदि आधार जो एक समान नहीं है, सपोज करते हैं कि 5 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 का एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो है कि जो गुणनखंड होगा, जो गुणनफल होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यानी कि 5 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 3, अर्थात ये गुना कर देंगे इसको, यानी कि 5 दूना 10 पे पावर 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है ये 1000, ये इसका गुणनफल ज्ञात होगा, तो यही जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घात वाले का भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखे भिन्न का लघुत्तम समापवर्त, घात का लघुत्तम समापवर्त, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।